जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग बुद्धिज्म के ऊपर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिज्म पूरा पढ़ लिया था 2 पार्ट्स में। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को देखने से पहले बुद्धिज्म के वो 2 पार्ट्स आप देख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। आज हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, वो चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या अदर कोई वनडे एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है व्हेन वाज गौतम बुद्ध बॉर्न। गौतम बुद्ध का जन्म जो है, बर्थ जो है वो कब हुआ? पहला ऑप्शन 563 बीसी, सेकंड ऑप्शन 561 बीसी, थर्ड ऑप्शन 558 बीसी या फोर्थ ऑप्शन 544 बीसी। ठीक, देखिए हम सब जानते हैं, जब मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बेसिक फैक्ट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको वहां बताया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 563 बीसी में। तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 बीसी। तो पहला ऑप्शन सही है इसका। गौतम बुद्ध was born on 563 BC. Next question. Which of the events of Buddha's life is known as महाअभिनिष्क्रमण? देखिए मैंने आप लोगों को बुद्धा की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ाए थे, जैसे उनकी बर्थ से रिलेटेड था, एक जब वो अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के चले गए उससे रिलेटेड था, फिर एक जो उन्होंने क्या कहते हैं अपना जो शिक्षा प्राप्त करी, एनलाइटनमेंट हासिल किया वो था, फिर उन्होंने अपना जो पहला लेक्चर या फर्स्ट सरमन जो दिया था उसके बारे में, और उनकी डेथ के बारे में। तो उन्हीं में से एक इवेंट जो महाअभिनिष्क्रमण है, ये बुद्ध की जिंदगी के कौन से इवेंट से रिलेटेड है? पहला हिज डेथ, सेकंड हिज बर्थ, थर्ड हिज डिपार्चर फ्रॉम होम या डी हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो इसका सही आंसर होगा सी, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। आप याद करिएगा जब ये अपने घोड़े से मतलब अपने घोड़े को लेकर के घर से गए थे सारा कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसको उस इवेंट को क्या कहा गया था? पाली भाषा में महाअभिष्क्रमण। महाअभिष्क्रमण। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, महाअभिष्क्रमण। ठीक है, ये इवेंट था बुद्धा की लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध मदर वॉज फ्रॉम विच क्लेन? गौतम बुद्ध की जो मदर थी, ठीक है, वो कौन से क्लेन से थी? ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था गौतम बुद्ध की मदर का नाम क्या था? माया देवी। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि वो किस क्लेन को बिलोंग करती थी। तो पहला ऑप्शन है शाक्य क्लेन, सेकंड ऑप्शन है माया क्लेन, थर्ड ऑप्शन है लिच्छावीस क्लेन या चौथा ऑप्शन है कोलियन क्लेन। तो इसको आपको आंसर याद रखना है, इसका आंसर है डी, कोलियन क्लेन। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध की माँ थी, ठीक है, ठीक है, वो कौन से क्लेन को बिलोंग करती थी? तो वो कोलियन क्लेन को बिलोंग करती थी। क्लियर है? ठीक, उनकी जो माता थी गौतम बुद्ध की, ठीक है, क्या नाम था उनका? माया देवी। ठीक है, तो वो कौन से क्लेन को बिलोंग करती थी? कोलियन क्लेन को बिलोंग करती थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलियन क्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन वैशाली, सेकंड लुम्बिनी, थर्ड कपिलवस्तु या चौथा पाटलिपुत्र। आप सब जानते हैं, मैंने बताया था आपको गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, लुम्बिनी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस? मतलब कि किस डायनेस्टी की इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? ठीक है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ये किस डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है? पहला है मौर्यन, सेकंड है शुंग, थर्ड है सातवाहन या चौथा है कुषाण। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर है मौर्य। ठीक है, देखिए मौर्य काल के जो मौर्य डायनेस्टी के जो राजा थे अशोक, एम्परर जो थे अशोक, ठीक है, इनका एक पिलर इंस्क्रिप्शन था। ठीक है,
ये आपको पिलर इंस्क्रिप्शन याद रखना है, रूमिंग देई पिलर इंस्क्रिप्शन, रूमिंग देई पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक, रूमिंग देई पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो है इस इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, रूमिंग देई पिलर इंस्क्रिप्शन में ही ये मेंशन किया हुआ है कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी जन्म प्लेस लुम्बिनी है। तो आपको याद रखना होगा अशोका का कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो इसका सही आंसर है अशोका का रूमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन, रूमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ए मौर्य। ठीक, आपको याद रखना है। और इस पिलर इंस्क्रिप्शन का भी नाम याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस इंस्क्रिप्शन में अशोका के गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी बताया गया है। तो रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा ए मौर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, देखिए महापरिनिर्वाण मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड था, इवेंट महात्मा बुद्ध की डेथ से रिलेटेड। तो एक्चुअली में उसने इवेंट का नाम दे दिया है और ये बताया है कि भाई ये महापरिनिर्वाण मतलब एक तरीके से उनकी डेथ की अगर हम बात करें तो उनकी डेथ कहां पे हुई थी। वेयर डिड मोहम्मद महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? पहला है लुम्बिनी, सेकंड है बोध गया, थर्ड है कुशीनगर, या चौथा ऑप्शन है कपिलवस्तु। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, आप सब जानते हैं कि उनकी डेथ कहां हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी कुशीनगर। देखिए, आपको इवेंट से बुद्धा की लाइफ के जो इवेंट है ना, 5 इवेंट, मतलब उनकी बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, उनकी फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड, या एनलाइटनमेंट से रिलेटेड, या उनका घर छोड़ने से रिलेटेड, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक इस टॉपिक पर और एक बुद्धिस्ट काउंसिल पर। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स पर भी काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस कहां हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन किंगडम ऑफ? देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं इन्होंने अपना महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जो डेथ हुई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध की, वो कौन से किंगडम में हुई थी? देखिए, अभी तो हमने ये प्लेस देखी कि प्लेस कहां पे हुई थी, कुशीनगर में। अब अगले क्वेश्चन में उसने ये पूछ लिया कि वहां पर साम्राज्य किसका था, किसका साम्राज्य था। तो पहला ऑप्शन है उंग, सेकंड है मगध, थर्ड है मला, या चौथा है वत्स। तो आपको याद रखना है वो मला डायनेस्टी में आता था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जो उस टाइम पर जो वहां के राजा थे, ठीक है, वो, ठीक है, वो मलास था। ठीक है, किंगडम जो था वो मलास था। ठीक है, और वहीं पर उसकी क्या थी, मृत्यु हुई थी उनकी। ठीक है, और 80 ईयर्स के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी बॉडी का त्याग, मतलब एक तरीके से उनकी डेथ जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, और उस वक्त वो 80 ईयर्स के थे। कितने ईयर्स के थे गौतम बुद्ध? 80 ईयर्स के थे। ठीक है, तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो मला किंगडम में हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कौन से शहर में हुआ था, तो वो हुआ था कुशीनगर में। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी मला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध? देखिए, सबसे आखिरी व्यक्ति कौन था जिसने गौतम बुद्ध से शिक्षा ली थी? मतलब गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने से पहले, उनकी डेथ होने से पहले कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने उनसे, लास्ट पर्सन था जिसने उनसे शिक्षा ली थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है सरिपुट्टा, तीसरा है मोगलन, या चौथा है सुभद्दा। ठीक है, देखिए, सब इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा सुभद्दा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सुभद्दा। आपको याद रखना है। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे अपने आखिरी समय में, ठीक है, उनका एक डिसाइपल हुआ करता था चुंड, उनका एक डिसाइपल हुआ करता था चुंड। ठीक है, ये कहाँ रहता था? पावा में, पावापुरी जिसे आज हम कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो क्या है, अपने उस डिसिप्लिन मतलब अपने उसके पास गए थे। तो वहां पर इनको
कुछ खा लिया था, ठीक है, जिसके कारण गौतम बुद्ध को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। देखिए मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक, तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर उन्होंने कुछ खा लिया था जिसके कारण उनको क्या हो गई थी, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद ये पावापुरी से ही किधर गए थे, कुशीनगर गए थे, जो कि कैपिटल थी मला किंगडम की। मतलब ये पावा से कहाँ गए थे, कुशीनगर गए थे, जहां पर इन्होंने अपना आखिरी लेक्चर दिया था। और इनके जो आखिरी डिसाइपल थे जिन्होंने इनसे शिक्षा ली थी वो थे सुभद्रा। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने फाइनली क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। ठीक, तो इसके जो आखिरी डिसिप्लिन थे वो थे सुभद्रा। तो आपको याद रखना है, सुभद्रा इज द लास्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। देखिए जब वो अपनी लाइफ के अंतिम पड़ाव में चल रहे थे, तो उस टाइम पर जो बरसात का सीजन आया था, तो उस टाइम पर बुद्धा जो थे वो कहाँ रुके थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा है वैशाली, तीसरा है कुशीनगर, या चौथा है सारनाथ। तो इसका सही आंसर, देखिए बहुत से लोग कुशीनगर लगा देंगे क्योंकि लास्ट टाइम पर उनकी जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, लेकिन इसका सही आंसर है बी, वैशाली। ठीक है, तो बुद्धा जो थे वो वैशाली में रहे थे ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, वैशाली जो था, ठीक है, तो इन्होंने काफी सारा समय जो था वो वैशाली में बिताया था, और अपना जो आखिरी समय काल में जो रेनी सीजन था उसमें इन्होंने अपनी लाइफ कहाँ बिताई थी, वैशाली में। तो इसका बी आंसर सही होगा, बी वैशाली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया। किस व्यक्ति ने बोध गया में एनलाइटनमेंट लिया था। एनलाइटनमेंट मतलब उनको संपूर्ण ज्ञान हुआ था बोध गया में। पहला ऑप्शन महावीर स्वामी, सेकंड ऑप्शन गौतम बुद्ध, थर्ड ऑप्शन सिमांदर स्वामी, या चौथा ऑप्शन पारशुनाथ स्वामी। सब जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, बोध गया में। ठीक है, ये बोध गया कहाँ है, आज का बिहार। ठीक है, इसके जो बोध गया में, ठीक है, बोध गया में इनका जो आख वो हुआ था एनलाइटनमेंट, मतलब इनको जो संपूर्ण ज्ञान हुआ था वो कहाँ हुआ था, बोध गया में। तो आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध का जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अलारा कल्मा। देखिए अलारा कल्मा आपको नाम याद आ रहा होगा, मैं जब बेसिक फैक्ट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था अलारा कल्मा कौन थे। पहला ऑप्शन अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, बुद्धा के एक शिष्य थे। दूसरा अ डिस्टिंग्विश्ड बुद्धिस्ट मॉन्क, तीसरा अ किंग ऑफ बुद्धास टाइम, या चौथा अ टीचर ऑफ बुद्धा। तो आप सब जानते हैं अलारा कल्मा कौन थे, गौतम बुद्ध के टीचर थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलारा कल्मा जो थे, ठीक है, वो एक रिलीजियस टीचर थे। ठीक है, और बुद्धा ने जो स्टडी ली थी वो इन्हीं के अंडर में ली थी, मतलब जो शिक्षा ली थी, ठीक है, उनसे, मतलब बहुत सारी चीजें गौतम बुद्ध ने इनसे सीखी थी, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह भी इन्होंने इन्हीं से सीखा था। ठीक है, तो अलारा कल्मा कौन थे, ये गौतम बुद्ध के क्या थे, टीचर थे। क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा डी, अ टीचर ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तना। मतलब किस जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला धर्म चक्र प्रवर्तना। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तना बेसिकली इवेंट है जो पाली टेक्स्ट में लिखा है, एक्चुअल में फर्स्ट सरमन। सरमन मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि अपना ज्ञान होने के बाद जो पहला लेक्चर दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो कौन सी जगह पे दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पेपरों में। मतलब उस इवेंट का नाम क्या था, मतलब जो ये इन्होंने पहली बार जो शिक्षा दी थी उस इवेंट का नाम जो था पाली टेक्स्ट में वो था धम्म चक्र प्रवर्तना। ठीक है, तो ये पहला महात्मा बुद्ध ने किस प्लेस पे दिया था। पहला ऑप्शन लुम्बिनी, दूसरा सारनाथ, तीसरा पाटलिपुत्र, या चौथा वैशाली। तो आप सब जानते हैं जो बी है सारनाथ। ठीक, जो आज का सारनाथ है
वहां पर इन्होंने सबसे पहला अपना सरमन दिया था, एक तरीके से अपना लेक्चर दिया था, जिसको पाली में क्या कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तना। धम्मचक्र प्रवर्तना। और आपको याद रखना है सारनाथ जो है ये एक तरीके से गौतम बुद्ध से, बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धा की लाइफ की ये जो है एक होली प्लेस है। ठीक है, मतलब देखिए टोटल गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ से रिलेटेड 4 प्लेसेस रही हैं जो कि उनकी लाइफ के इवेंट से रिलेटेड है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जहां उनका जन्म हुआ लुम्बिनी, ये चारों प्लेसेस आप याद रखिएगा। सबसे पहला प्लेस क्या था, जन्म उनका जहां लुम्बिनी में हुआ। उसके बाद जहां उन्होंने अपना एनलाइटनमेंट लिया वो था बोध गया। मैंने अभी आपको बताया बोध गया में उन्होंने एनलाइटनमेंट लिया था। उसके बाद सारनाथ जहां पर उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी, फर्स्ट सरमन दिया। और उसके बाद जो लास्ट है वो है कुशीनगर। ये 4 प्लेसेस आपको याद रखनी है, ये बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। कुशीनगर वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा बी, सारनाथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध गेव मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस? गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें लेक्चर्स जो हैं, वो कौन सी जगह पे दिए? ए वैशाली, बी सरस्वती श्रवस्ती, सेकंड कौशाम्बी, थर्ड कौशाम्बी, या फोर्थ राजगृह। देखिए आपको ये याद रखना है, इसका सही आंसर है बी, श्रवस्ती। ठीक है, श्रवस्ती में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने अपने लेक्चर्स दिए हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये गौतम बुद्ध जो हैं, जितने भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे, अगर हम बात करें जितने भी उनके डिसाइपल थे, ठीक है, तो उनमें से मैक्सिमम डिसाइपल जो थे वो कोसला रीजन के थे। कहाँ के थे? कोसला रीजन के। तो आपको याद रखना है जो उनके मैक्सिमम डिसाइपल थे वो कहां से थे? कोसला रीजन से। ठीक है, इसीलिए जो कोसला रीजन की जो कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, कोसला रीजन की कैपिटल क्या थी? श्रवस्ती। ठीक, इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने मैक्सिमम सरमन्स जो दिए वो श्रवस्ती में दिए, क्योंकि उनके मैक्सिमम जो डिसाइपल थे वो कोसला रीजन से थे, और कोसला रीजन की कैपिटल क्या थी? श्रवस्ती। क्लियर है? ठीक, कोसला रीजन की कैपिटल क्या थी? श्रवस्ती। तो इसका सही आंसर होगा बी, श्रवस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय? देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी बुद्धा के डेथ के बाद, उसको, उसकी अध्यक्षता मतलब उसको प्रिसाइड किसने किया था? देखिए मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया है। ठीक, पहला ऑप्शन है महाकश्यप, सेकंड ऑप्शन है धर्मसेन, थर्ड ऑप्शन है अजात शत्रु, या चौथा ऑप्शन है नागसेन। तो आप अच्छे से जानते हैं पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहली बात तो कब हुआ था? तो 463 बीसी में हुआ था। दूसरा, उस टाइम पर इसके जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पर इसके चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको याद होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु जो हरियाणा डायनेस्टी के राजा थे, उनके शासन काल में सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 463 बीसी में। ठीक है, तो उस टाइम पर जो पैट्रोनेज थे वो किसके अंडर में था? अजात शत्रु में। और ये हुआ कहां पे था? आपको याद होगा राजगृह में। राजगृह में। ठीक है, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो 463 बीसी में हुई थी। ठीक, जिसका आंसर क्या है? महाकश्यप। ठीक है, तो महाकश्यप इसके सही आंसर है जिन्होंने प्रिसाइड किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन्ड? कहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहली हुई थी? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है राजगृह, तीसरा है अमरावती, या चौथा है कांगड़हाली। देखिए इसका सही आंसर क्या है? बी, राजगृह। राजगृह में सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा बी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्तापर्णी केव इज सिचुएटेड इन?
ये जो सप्तापर्णी गुफा है, केव है, ये कहां पर सिचुएटेड है? सांची, नालंदा, राजगृह या पावापुरी? तो इसका सही आंसर है सी, राजगृह। देखिए, सप्तापर्णी केव वो केव है जहां पर ये काउंसिल हुई थी। जो सबसे पहली काउंसिल हुई थी, अगर प्रिस्क्राइब्ड उसमें पूछा जाए तो राजगृह के सप्तापर्णी केव में हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपको याद रखना है, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक, जिसके चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। किसके पैट्रोनेज में हुई थी? अजात शत्रु। और कहां पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो वो कहां पर हुई थी एक्चुअल में? राजगृह में कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी साप्तापर्णी केव में। तो साप्तापर्णी केव जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये कहां पर है? राजगृह में, जहां पर सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, साप्तापर्णी केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of कनिष्क at कश्मीर? देखिए, कनिष्क के टाइम पर आपको याद होगा कौन से नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? चौथे नंबर की। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कश्मीर में हुई थी, और ये 78 एडी में हुई थी, ठीक। और इस टाइम पर पूछा गया है कि इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? ठीक, तो पहला ऑप्शन है परसवा, सेकंड है नागार्जुना, थर्ड है सुद्रका, या चौथा है वासुमित्रा। तो इसका सही आंसर है डी, वासुमित्रा। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। तो चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पर राजा थे कनिष्क, और ये 78 एडी में हुई थी। और जो इस टाइम पर जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्रा। तो इसका सही आंसर होगा डी, वासुमित्रा। यार, मैंने आपसे बोला था बुद्धिस्ट काउंसिल और बुद्धा की लाइफ के इवेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म एमर्ज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? महायान सेक्ट कब एमर्ज हुआ? अजात शत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? देखिए, आपको अगर याद हो, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो 78 एडी में हुई थी, ठीक है। दूसरा, उस टाइम पर राजा जो थे वो कनिष्क थे, ठीक। और वासुमित्र उसके चेयरमैन थे, ठीक। और ये हुई कहाँ थी? कश्मीर में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। अब मैंने जब आपको रिमार्क पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस काउंसिल में जो जो सेक्ट है अपना, ठीक है, जो बुद्धा सेक्ट है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान, ठीक। याद होगा आपको, हीनयान और महायान इन दोनों सेक्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक। तो महायान सेक्ट का उदय कहां से हुआ? तो बेसिकली हुआ है ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, क्योंकि इसी टाइम पर बुद्धिज्म को दो सेक्ट में बांटा गया, एक थे हीनयान और दूसरे थे महायान। तो महायान कब एमर्ज हुआ? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा डी, कनिष्क। इसका सही आंसर होगा डी, कनिष्क। तो आपको याद रखना है डी, कनिष्क। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट? देखिए, कनिष्क के शासन काल में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये कहां हुई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर या डी राजगृह? सब जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कश्मीर। अभी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। देखिए, कश्मीर में भी बहुत प्रिसाइसिवली अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो यहां पर एक जगह है कुंडलवाना। कुंडलवाना, ये आपको प्रिस्क्राइबली याद रखना है। जैसे वहां पर सप्तानी केव था, यहां पर कुंडलवाना है कश्मीर में, ठीक है, जहां पर ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Four Buddhist council were held in the following places. Arrange them in the chronicle order by using the code given below. देखिए, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां पर हुई हैं ये आपको पता है। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, मतलब पहली कहां हुई है, दूसरी कहां हुई है, तीसरी कहां हुई है और चौथी कहां हुई है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, पहला वैशाली, राजगृह, कुंडलवाना और पाटलिपुत्र, ठीक। और यहां पर ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, सेकंड ऑप्शन 4 3 2 1,
थर्ड ऑप्शन 2134 या चौथा ऑप्शन 2143। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग सीक्वेंस वाइज चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अगर हम बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये कहां पे हुई थी, ये आप जानते हैं राजगृह में हुई थी, ठीक है। तो मतलब पहला क्या होगा, सेकंड, ठीक है। तो जिसमें पहला सेकंड, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से एलिमिनेट किया करिए। अब देखिए पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन ए में 1 है और बी में 4 है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, राजगृह में हुई थी, जो सेकंड नंबर पर है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, ठीक। तो दो ऑप्शन आपके पहले ही कट गए। अब आपको सी और डी में आंसर देखना है, ठीक। अब हम बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, ठीक है। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आप जानते हैं कहां हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है। 263 बीसी में हुई थी और उस टाइम पर जो राजा थे वो थे कालाशोक, ठीक। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक। और ये हुई कहां पे थी, वैशाली में। तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वैशाली 1 में है। तो अब ये दोनों ऑप्शन में 1 में है, ठीक है। मतलब अपन को थर्ड तक जाना है, ठीक। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आप जानते हैं अशोक के टाइम पे हुई थी और ये कहां पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक। ये कहां पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 4। तो 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा, 4। तो 2143 मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी। अब तीसरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हम जानते हैं कुंडलवाड़ा कश्मीर में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 important events of Buddha's life and thereby related 4 places are mentioned below। देखिए 4 इंपॉर्टेंट इवेंट बुद्धा की जिंदगी में हुए और उससे रिलेटेड 4 प्लेसेस दी हुई हैं ये टेबल में। तो बुद्धा की लाइफ और उससे रिलेटेड प्लेसेस। अब आपको सही ऑप्शन चुनना है, ए बी सी और नन ऑफ दी अबव। अब देखिए इसको भी आपको एलिमिनेशन से करना है। देखिए हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। मतलब ए का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए पहले ही दोनों ऑप्शंस पहले ही कैंसिल हो गए, ए और बी, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर नन ऑफ दी अबव भी दिया है तो हम एक आध ऑप्शन और भी चेक करेंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर देना है, क्योंकि मान लीजिए कि कहीं ऑप्शन आगे सेकंड में गलत हो तो नन ऑफ दी अबव आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक और चेक करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके एनलाइटनमेंट की, ठीक। तो इनका एनलाइटनमेंट आप अच्छे से जानते हैं कहाँ हुआ था, बोध गया में, ठीक है। तो बी का होगा 2, ये सही है। फिर इसके बाद फर्स्ट प्रीचिंग मतलब अपनी फर्स्ट लेक्चर इन्होंने कहाँ दिया था, आप जानते हैं सारनाथ में, सी का 1 होगा। और डेथ कहाँ हुई, कुशीनगर में, D4। तो मतलब कंफर्म हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे एलिमिनेट करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art? मैंने आप लोगों को सिंबल्स भी बताए थे जब गौतम बुद्ध के इवेंट्स के बारे में मैं बता रहा था। तो पाली टेक्स्ट में उन इवेंट्स का क्या नाम है वो भी मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि उनसे रिलेटेड सिंबल क्या है। तो अब बुद्धा की जो लाइफ है उसमें व्हील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेट डिपार्चर जब वो घर से गए, सेकंड एनलाइटनमेंट, थर्ड फर्स्ट प्रीचिंग, या फोर्थ निर्वाणा। निर्वाणा मतलब जब उनकी डेथ हुई, महानिर्वाणा, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैंने आपको इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ सिंबल्स बताए थे, ठीक है। कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक। तो अगर हम सिंबल्स की बात करें, ठीक है, तो जो जन्म था इनका, ठीक है, उसमें मैंने क्या सिंबल बताया था, लोटस या बुल। फिर महाअभिषिक्रमणा मतलब जब वो अपने घर से गए तो वो सिंबल क्या था, हॉर्स। तीसरा अगर हम निर्वाणा की बात करें, निर्वाणा मतलब उनको टीचिंग जो मिली, ठीक, तो वो कहा था, बोधि ट्री, ठीक। फिर उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तना की बात करें, ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी पहली जो प्रीचिंग दी उसका सिंबल क्या था, व्हील। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट प्रीचिंग। फर्स्ट प्रीचिंग मतलब अपना जो फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट सरमन। और आखिरी जो था
उसका इवेंट का सिंबल क्या था? स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन लिस्ट वन साइन मीनिंग एंड सेलेक्ट द आंसर गिवन बिलो। देखिए अब ये सिंबल वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए सब सिंबल वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक, सबसे पहले अगर हम बर्थ की बात करें तो मैंने आपको बताया था लोटस या बुल। ठीक, फिर तो इसके ऑप्शंस हम यहाँ पे ये हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो ए का क्या होगा? 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था बर्थ किससे रिलेटेड है? सिंबल लोटस से। तो जहां जहां ए का 4 है वही सही होगा, बाकी ए का 1 है यहाँ तो ये गलत, ए का 3 है यहाँ तो ये गलत। अब बी और डी में से कोई सही ऑप्शन होगा। तो सेकंड चेक करते हैं। फर्स्ट सरमन मैंने अभी आपको बताया क्या? धर्म चक्र। धर्म चक्र मतलब व्हील, तो बी का क्या होगा? 2। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी की क्या है? 3 है। अगर बी का ऑप्शन की बात करें तो बी का क्या है? 3 है। लेकिन अगर डी की बात करें तो बी का क्या है? 2 है। मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चेक कर सकते हैं। एनलाइटनमेंट अगर हम बात करें तो वो बोधि ट्री था। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रेट डिपार्चर की बात करें तो वो हॉर्स था। ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को? ठीक है, देखिए निर्वाणा और एनलाइटनमेंट ये दोनों चीजें एक ही हैं। निर्वाणा के भी मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज और एनलाइटनमेंट का भी मतलब है कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ड एट बोध गया वेयर। मतलब बोध गया में महाबोधि टेम्पल जो है वो कहाँ बिल्ड हुआ है? जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट रिसीव किया, गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया, या गौतम बुद्ध की डेथ हुई। तो आप सब जानते हैं बोध गया में क्या हुआ है? उनका एनलाइटनमेंट। तो वहीं पर कौन सा टेम्पल बना है? महाबोधि टेम्पल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, गौतम बुद्ध रिसीव्ड एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Buddhist sacred place is situated on the bank of river निरंजना? निरंजना रिवर के किनारे बुद्धों का कौन सा धार्मिक जगह है? निरंजना रिवर के किनारे। पहला बोध गया, सेकंड कुशीनगर, थर्ड लुम्बिनी या चौथा ऋषिपट्टन। इसका सही आंसर होगा ए बोध गया। मैंने आपको बताया था जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना एनलाइटनमेंट लिया था वो बोध गया में था, पीपल के पेड़ के नीचे था और निरंजना रवि नदी के किनारे था। अगर आपको ये फोटो में पीछे नजर आ रहा हो ये निरंजना नदी है, ये गौतम बुद्ध हैं, ये वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे इनको ज्ञान हुआ। ठीक, तो निरंजना रिवर के किनारे कौन सी जगह है? बोध गया। तो इसका सही आंसर होगा ए बोध गया। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक, आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो या तो बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है और इसके बाद भी कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको पढ़नी होंगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो गौतम बुद्ध की लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक, कुछ लिटरेचर के भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के एक एक करके। तो यहाँ पर आकर के हमारी आज की क्लास स्टॉप होती है। देखिए बुद्धिज्म हो चुका है अब हमारा। ठीक है, इसके अलावा हमारे एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब बुद्धिज्म कंप्लीट होने के बाद अब हम आएंगे महाजनपद काल में। ठीक है, अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी महाजनपद है हमारी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जैसे हमारी जैसे अगर कहा जाए तो टेक्स्ट के मुताबिक 16 महाजनपद रही हैं। ठीक, अब उनकी कौन कौन सी महाजनपद रही हैं, कौन कौन सा उनका एरिया रहा और कौन कौन सी उनकी कैपिटल रही, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के हमारा क्लास स्टॉप होता है। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारी ये जर्नी हिस्ट्री की कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।